वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बैरिस्टर साहब। बट इन केस के अगर ट्रिब्यूनल चेंज नहीं होता फिर क्या लाएमल होगा? देखिए, ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है? देखिए, अब मिसाल के तौर पे कल को इनकी रिजर्वेशंस हों किसी ट्राइब्यूनल के ऊपर, तो फिर इलेक्शन कमीशन सुनेगा, इनकी भी बात सुनेगा, दूसरे लोगों की बात सुनेगा। और अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि ट्राइब्यूनल हमने चेंज करना है। अभी उन्होंने सिर्फ बुलाया है कि वैलिड कंसर्न्स उठाए हैं इन लोगों ने, इन तीनों ने। ऑब्वियसली ग्राउंड सेम है, इनकी भी तीनों की पिटिशंस में ग्राउंड्स तो सेम है, ग्राउंड्स तो वही लिए हुए हैं ना इन्होंने कि हमारी वोटें तब्दील करके एलिजिडली इधर से उठा के उधर कर दी। और शायद फॉर्म 45 आपके और मुस्तफा खोकर के मैच भी कर गए। जी मैं दो इस चीज़ों पे आता हूँ। उसी के बाद तो ये भाग गए। एक्चुअली इशू ये हुआ कि मुस्तफा नवाज खोकर वाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हमारे मेरी NA 48 के अंदर एक और कैंडिडेट थे, डॉक्टर ख्वाजा खान साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। TLP के अदर कैंडिडेट थे, सारे हाजिर हुए। इवन जमात इस्लामी को भी नोटिस हुए, उनके कैंडिडेट को भी, सबने फॉर्म सबमिट करा दिए। जज साहब ने उन्हें गुड विल जस्टिस, उन्होंने कहा भाई जिस जिसका फॉर्म गलत होगा ही विल बी सेंट टू बिहाइंड द बार्स। वेरी गुड, वेरी ट्रू। जब हम कहते हैं मीडिया को दिखाओ फॉर्म्स, नहीं दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाओ, नहीं दिखाएंगे, हलफ देंगे, हलफ भी नहीं देते। यार इसको पकमल बादशाही तो नहीं है। आप एक लीगल फॉर्म उसको फॉलो कर रहे हैं, आप एक तरीक़ेकार से चल रहे हैं, आपने लोगों की इमानतों में खयानत की हुई है, आप झूठे हलफ उठा के बैठे हुए, आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे और जा रहे किधर हैं आप? ECP में मेरा तो ग्रीवेंस ECP है, मैंने ECP को पार्टी बनाया हुआ है। ECP RO नंबर 1 में जो रिस्पोंडेंट है, ही इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यार मेरा आपके खिलाफ ग्रीवेंसेस है। आपने 11 फरवरी को स्टे ग्रांट किया और ड्यूरिंग स्टे नीचे से आपके जो RO था उसने कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया। यू आर ऑल्सो कल्प्रेट इन माई पिटीशन, लीगली बस स्पीकिंग बात कर रहा हूँ। आप जो हैं वो तो खुद हैं, आप खुद ही गुनाह भी करें, खुद ही काजी भी हों, ये कहाँ का इंसाफ है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एतराज़ था डे फर्स्ट को आपको अपनी जो रिप्लाई दिया उसमें लिखना चाहिए था। ये तो आफ्टर थॉट्स, आफ्टर स्टोरीज आपने बना ली, उसके बाद आगे आप जाएं, आपके पास फॉरम है, आपके पास फॉरम है। मैं तो ये नहीं बताऊंगा, आपको जाना चाहिए था, इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। ECP किसी हैसियत से भी अच्छा 2 चीज़ें और ऐड कर दूँ इसमें, जो बैरिस्टर साहब ने कहा, पंजाब पूरे में ट्रिब्यूनल 2 बनाए जब इतनी बड़ी पिटीशन करी। एक इस्लामाबाद शहर था, अब इस्लामाबाद में तो ट्रिब्यूनल बनना ही था, एक ही बनना था, जो आपके जजेस मौजूद थे इन्हीं के अंदर से बनना था। बनाया किसने, नाम किसने दिए? पैनल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्जी से। बनाया किसने? ECP ने। आपको उस टाइम कोई एतराज़ नहीं था, आप उस टाइम कहते थे जाएं ट्रिब्यूनल में, जाएं ट्रिब्यूनल में, जाएं ट्रिब्यूनल में जाएं। अच्छा टाइम बार्ड है, ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया। यार आपने अपने रिप्लाई में ऑब्जेक्शंस लिए, आप मतलब कानून के तकाजे तो पूरे कर देते कम से कम। आपके भी बड़े अच्छे अच्छे वकील उसके अंदर मौजूद थे, बड़े अच्छे कौंसल्स हायर किए हुए, कराची से आपने, पिंडी से आपने, सारे के सारे आए उसके अंदर। ठीक है, अब बात ऐसे नहीं होती कि यार मैं आप तैयार है वैसे चेंज ट्रिब्यूनल? देखिए मैं तो चैलेंज करूंगा जी इसको, ये ऑर्डर मैं करूंगा चैलेंज बिल्कुल। ECP के पास कोई पावर्स नहीं है, ना पहले थी ना आज है। 151 कोड कर रहे हैं, 151 CPC का कोड कर रहे हैं, 151 के तहत नहीं बना ट्रिब्यूनल। अच्छा एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये चेंज करेंगे। अच्छा चेंज करके लेना, आपके स्टूडियो में तो किसी को नहीं देंगे ना, कोई जज होगा तो देंगे ना। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि नया, आप कह रहे हैं कि नए जज अपॉइंट करें। और आज भी मेरे साथ एक इंटरव्यू में मौसूफ बैठे हुए थे, पहली दफ़ा है, तो उन्होंने कहा जी हम तो कहते हैं रिटायर को दे दें। बहुत ग्राउंड्स क्या हैं, एक वकील है ये, दूसरा बहुत जल्दी काम हो रहा है। यार कितना दिन है जी? 180 डेज होते हैं वैसे, 6 महीने 180 डेज में खत्म होना होता है। कितने दिन गुजर चुके हैं आपके? 2 महीने तो गुजर चुके हैं। सर किस जज से मुतमईन होंगे आप लोग का? और ये बज़ाहिर लग रहा था कि तीनों हल्के बचाने के लिए, तीनों हल्के बचाने के लिए टारगेटेड ऑर्डर्स में लाए। काश थोड़ा सा आप इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखें कि 2018 से 22 तक कितने कोई इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फाल थे या कितना कोई उन्होंने काम किया। ये 6 महीने का कानून तो उस टाइम भी मौजूद था, ये 13 से मौजूद है। ये 6 महीने में उस टाइम भी डिस्पोजल करना था, लेकिन ये हमारे ही टाइम पे या हमारे वक्त पे ये 6 महीने का बड़ा फास्ट ट्रैक, एक सेलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म हर कॉर्नर पे, हर फोरम पे नजर आ रहा है। सो सर बैरिस्टर अकील, आप चाहेंगे कि ये रिटायर्ड जज ही इसकी सरबराही? नहीं, और ये रिटायर्ड जजेस वाला मामला भी अगस्त 2023 में हमारी ही गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उसमें रिटायर्ड जजेस निकाला गया उस टाइम और सर्विंग जजेस का लगाया गया। लेकिन अब द वे आई सी इट कि ऑलरेडी कोर्ट्स इतनी ओवरबर्डन्ड हैं, कोर्ट्स के पास ऑलरेडी एक इतना ज्यादा बर्डन है आम केसेस का, जो कि आम इंसान को रिलीफ फराहम नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो है ये इलेक्शन के सारे मामला, यही गया था कि आपने ये 3 सीट्स बचाने के लिए बजायर लग रहा था कि ये टारगेटेड ऑर्डिनेंस लाई गई, इसलिए। आई डोंट थिंक सो, एंड आई थिंक जनरली इसकी थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक 26 सफ़ों का फैसला आया है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और
लाहौर हाई कोर्ट एट ऑड्स है। और उसकी वजह यह है कि उसमें विद स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन और जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की गई है, जो कानून और आइन की तशरीह की गई है उसमें, इलेक्शन एक्ट की और आईने पाकिस्तान की, उसको खींचा गया है, उसको स्ट्रेच किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन और बहावलपुर डिवीजन के लिए हमें आप पूल ऑफ जजेस दें। ये लगाना अपॉइंटिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स एंड इलेक्शन एक्ट, इट्स आवर मैंडेट एंड आवर प्रेरोगेटिव। लेकिन ये नहीं कहीं कहा गया कि आप हमें डिक्टेट करेंगे कि हमने 6 का पूल दिया तो 6 के 6 को आप लगाएं। राइट बुखारी साहब, देखें बड़ी ज़बरदस्ती बात मैं आपसे करने लगा हूँ अलीना। आपको पता है इन्होंने अभी बात की बैरिस्टर साहब ने, मैं इनकी बात एक्नॉलेज करता हूँ। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें अमेंडमेंट लाए, क्या थी, नैब अमेंडमेंट उसका हिस्सा थी। मैं गलत कह रहा हूँ अगर तो मुझे बेशक इंटरप्ट करें। 14 दिन से 90 दिन से 14 दिन पे लेकर आए, और उसके बाद ये अमेंडमेंट भी थी कि यार रिटायर जजेस के हालात ऐसे आ गए कि इस्लामाबाद की सीट्स जा रही थी, क्योंकि CPC भी जब एप्लीकेबल करते हैं ना आप, तो ओरल आपकी एविडेंस की बात ही नहीं गई, बात आ गई आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। वो तो देयर एंड देन डिसाइड होना था, देयर एंड देन वंस डिसाइड हो जाता, उसके हल क्या था, आपने अमेंडमेंट लानी पड़ी आपको खुद ही, जो आपने 14 दिन नैब की थी, आपने कहा 40 दिन करें, आपको रिटायर जजेस करना पड़ा। क्यों? विच शोज द मैलिस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बिकॉज किस 17 सीटों से लेके एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ। सेकेंडली आपको बताऊं, जो 2018 की बात की इन्होंने, 2024 के इलेक्शन में बैरिस्टर उमैर नियाजी की, हमारे MNA है, रिट थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जजेस लगाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जिसके ऊपर सारे मुतफिक हों। जब सब ने कह दिया था कि जनाब जजेस आएंगे, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, ROs ही आएंगे। आज सारा का सारा RO की वजह से हो रहा है। जितने भी ROs हैं, वो ROs जिसको ECP ऑर्डर करता है कि स्टे ऑर्डर हो गया, वो नीचे से नोटिफिकेशन करता है। जिसको RO कहता है कि आ जाओ मेरे पास 3 डेट्स पे, वो आता नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स तो देना। देखिए आप इसे एतराज इन पे कर नहीं सकते इस बात पे कि इनके सारे दस्तावेजात जो तस्लीम हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप तो कोई डॉक्यूमेंट देखिए एक सेकंड, वो डॉक्यूमेंट्स जो ये फॉर्म 45 इनके पास हैं, या मुस्तफा साहब के पास हैं, या इनके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट उनके पास हैं, वो एग्जिबिट होने हैं, वो प्रेजेंट होने हैं, वो ऑब्वियसली उनको उसके सामने जो डॉक्यूमेंट है उनको दिखाया जाएगा। उनको कहा जाएगा जी ये डॉक्यूमेंट हम आपको, आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये इस डॉक्यूमेंट पे जब एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जब जिरा होगी तो उसको वो डिनाइबिलिटी, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी डिनाइबिलिटी बाद का काम है, जब वो एग्जिबिट होगा डॉक्यूमेंट। जहाँ तक इन्होंने बात की कि उमैर नियाजी साहब की पिटिशन थी, माजद के साथ इलेक्शन एक्ट को दोबारा रुजू करें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि ROs लगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो सर्विंग जजेस भी हो सकते हैं, जुडिशरी में से भी, वो ब्यूरोक्रेसी में से भी हो सकते हैं, या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल्स अगर लगाना चाहे तो वो वहां से भी हो सकते हैं। उसमें कदगन नहीं है, ये कानून में मौजूद है। जहां जहां तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल की बात है, वो ऑब्वियसली अब एक मैटर सब्जेक्टिस है। 6 तारीख को गालबन मेरे ख्याल से बुलाया गया है, इनको सुना जाएगा। सुन के जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा, उसके बाद अगर इसको चैलेंज करना चाहे तो इसी उमैर नियाजी साहब की पिटीशन के जहां पर हवाला दिया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स के मुतालिक जो केस चल रहा है, उससे मुतालिक भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या होता नजर आ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जो 13 जनवरी का फैसला था, जिसमें इनकी पार्टी से इनके जो इलेक्शन सिंबल है, इनका जो पार्टी का निशान है वो ले लिया गया था, वो ही नजर आ रहा है। नहीं एलिना, इसमें बड़ा एक क्लियर कट है। देखें कानून और आइन में जो चीज़ अगर मौजूद है, जिस तरह आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 है, उसमें रिजर्व सीट्स का पूरा एक मामला बताया गया है। 104 सेक्शन में बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उस पर वाज़े तौर पर बताया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी उसने कंटेस्ट ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी खवातीन जो रिजर्व सीट्स पे कहती हैं कि हमें होना चाहिए रिजर्व सीट्स पे। PTI की जहां तक बात है, इनको किसी ने, PTI पार्टी एग्जिस्ट करती थी, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जेर बहस आई, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात कि PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेड। ओनली रीजन दैट इट डिड नॉट हैव अ सिंबल was because of the fact कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया और सिंबल इनसे उस टाइम कानूनी तौर पे लिया गया। Having said that, अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास तो सीटें नहीं जाएंगी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में रीड इन करके, आज क्योंकि उन्होंने एब्सटेन किया, उन्होंने कहा जी वी आर नॉट गोइंग टू रीड इन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम आइन की जो एक उसकी इंटरप्रिटेशन है और जो कानून की इंटरप्रिटेशन है उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, हम उसको इंटरप्रेट यही करेंगे। और वहां पे आईने पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी का लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी
अ पार्टी दैट हैज कंटेस्टेड, और यहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कुछ कंटेस्ट नहीं किया. व्हाई आर दे इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज उनकी तो सीटें बनती नहीं है. हाँ, मेरा प्रिंसिपल स्टैंड जरूर है कि प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर ये हमें जो है ये सीटें, हम तमाम पार्टीज को जो है एक प्रिंसिपल स्टैंड. जनरली स्पीकिंग देखिए, एक दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, एक ग्रे एरिया है. ये पीटीआई को भी नहीं जा सकती, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो जा ही नहीं सकती. हमें अगर मुफ्त में मिली है तो आई थिंक वी शुडंट हैव प्रॉब्ली टेकन, दैट्स अ प्रिंसिपल स्टैंड. अच्छा, मैं इसको चीज़ जो अभी भाई ने बात की सीटों के हवाले से, देखें, एक तो सीटें आपने सीधा सीधा डाका मार लिया 45 दे के, आपके सामने आगे चीज़ें, बंदा फॉर्म ही नहीं ला रहा, इवन एंड अदरवाइज बैठा हुआ और मैंने कल कोर्ट में जब पूछा गया उनसे, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी हमने, हमारे पास फॉर्म ही नहीं है, हम तो आरओ से लेंगे. आरओ ने हमें दिया, जाए आरओ को पकड़े. ठीक है. सो नंबर 2, आपने जो सुन्नी इत्तेहाद से हमारा अलायंस था बेसिकली था ही रिजर्व सीट्स के हवाले से. अब बात यह है कि 2 क्वेश्चन आते हैं. ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है. इससे पहले 2018 में बाप पार्टी को दे चुके हैं आप सीट्स, बगैर अप्लाई किए हुए दे चुके हैं. सो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप जो हैं कहते हैं कि जी हमें दिस इज केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन. नॉट एट ऑल. एक और पार्टी को भी दे चुके हैं, 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और ईसीपी ने दी है. सो ईसीपी को हम डे फर्स्ट कह रहे हैं कि उनका जो कंडक्ट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. नंबर 2, सीट्स हमें नहीं मिली. ठीक है, सीट्स इनको कैसे मिल गई? दिस इज समथिंग स्पेशल कि यार आप प्रोफेशनलिटी किस तरह हो सकती है? अवाम की वोट किसको गई, उसके मुताबिक कौन जीते, उसके मुताबिक सीट्स किस किस को आएंगे. 77 सीट्स हैं, 77 सीट्स हैं, कोई 1-2 सीट नहीं है. आपको तो 3 इस्लामाबाद की सीट्स हजम नहीं हो रही क्योंकि एक भी खुल गई, एक पे भी फॉर्म 45 डिसाइड हो गया तो सारे का सारा ऊपर हो जाना, 17 सीटों वाला नीचे आ जाना. लेकिन एक बड़ा कमेंट था. अब मैं तो उसके ऊपर बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ और कोई इसमें मुझे नहीं लीगल राय मिली. प्रेसिडेंट फर्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ईसीपी कर चुकी है, वैलिड हो चुकी है, वो बैठे रहे, उन्होंने गवर्नमेंट की, अपोजिशन में गए, चेयरमैन बने, सब कुछ हुआ. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, नंबर 2, हमारी सीट्स अगर हमें नहीं दी गई तो इनको कैसे दी गई? इनको कैसे दी गई? अगर इनकी नहीं बनती थी तो जब हाउस ही पूरा नहीं है, सदर कैसे बन गया, गवर्नर्स कैसे बन गए, सारे का सारा स्ट्रक्चर आपका नीचे आ गया. बिल्कुल, ठीक है ना. तो जब आपका हाउस पूरा नहीं होगा, आपका प्रेसिडेंट कैसे बन गया? आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हाउस पूरा नहीं है, जहां चीजें नहीं हुई वहां नहीं बन सकता. आपकी असेंबली पूरी नहीं है, आपने इजलास कैसे बुला लिए? तो सारी चीजें जो है ना ये एक दूसरे इंटरलिंक्ड हैं. राइट. अब लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि सवालात जजेस के तरफ से, बेंच की तरफ से जिस तरह के उठ रहे हैं. बैरिस्टर साहब, आखिर में सिर्फ मुझे ये जरूर बता दीजिए कि आपने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, साइफर केस का जो फैसला सामने आया और सजा मुअत्तल नहीं हुई बल्कि पूरा का पूरा जो केस था उसको सेट असाइड कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया फैसले को. प्रोसिक्यूशन का जो केस था उसमें क्या 3 बड़े आपको लूप होल्स नजर आए? देखें, सबसे पहले तो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उसमें मैंने वाज़े तौर पे कहा कि इसको थोड़ा सा एक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से इसको देखना चाहिए था. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी, डिनाइबिलिटी तो कहीं भी नहीं है, और एक्सेप्ट किया है बानिया पीटीआई ने खुद कि ये, आपको याद होगा वो 3 मिनट की एक वीडियो अपने जलसे की उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की, और उनकी है, और वो लहरा भी रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं, वो अवाम के सामने तमाम तर चीज़ें हैं. उसके बाद उनकी ऑडियो आई और उसमें कहा कि इसके साथ हमने खेलना है, और फिर खेला भी. और यहाँ तक एक प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट है, मैं उसी पे ही आता हूँ. प्रोसिक्यूशन का देखें, ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, तो ना नून लीग गवर्नमेंट में थी, ना हमारे इत्तेहादी गवर्नमेंट में थे. उस टाइम एक इंटरिम सेटअप था. जब इंटरिम सेटअप था, प्रोसिक्यूटर्स किसने अपॉइंट किए, कैसे हुए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें. लेकिन ये प्रोसिक्यूशन की शॉर्ट कमिंग ज़रूर है कि जिस पूरी सिचुएशन के ऊपर आप अपना केस बेस कर रहे हैं, साइफर के ऊपर, उसको इन कैमरा अगर दिखाना नहीं था तो समझा तो देते, उसको दिखा तो देते. अगर साइफर इज नो डॉक्यूमेंट एज सच, इज अ कोड, और वो कोड वक्तन फवक्तन चेंज होते हैं, लेकिन उस कोड को डिकोड करने का अगर मैकेनिज्म आउट हो जाए तो फिर आपकी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो दाव पे लग जाती है. लेकिन आपकी जमात ने पूरा एक बयानिया बनाया था कि ये सियासी मकासद के लिए हासिल ये इस्तेमाल किया गया, तो हुआ ना इस्तेमाल, और दोस्त जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने बड़ा फायदा उठाया. कैन यू स्पेसिफिकली टेल अस कि किस दुश्मन मुल्क ने इससे फायदा उठाया? देखिए जी, आपकी एक रीजनल जो डायनामिक्स हैं वो आपके सामने है. मतलब आपका ऑन वेस्ट एंड ईस्ट दोनों जो नेबर्स हैं, एज कंप्लीटली फेल्ड, वो तो नहीं बता सके. तो शॉर्ट कमिंग है प्रोसिक्यूशन की. आई लाइक टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड. एंड ऑनेस्टली जानती है कि किस मुल्क ने फायदा उठाया इसका. देखिए, जनरली स्पीकिंग आई थिंक जनरल एक बात की गई थी कि इससे
हमें पूरी दुनिया में बड़ी सुबकी हुई है। राइट बुखारी साहब कंक्लूड। जी, दो चीज़ें इसमें मैं अलीना अर्ज करूँ, क्योंकि मैं साइफर में शाह महमूद कुरैशी साहब का कौंसल था, राइट और मैं वो वाहिद कौंसल था जो आखिरी दिन 8 फरवरी से पहले भी जाता था, जिसको बाहर बैठा के सामने दूसरे कौंसल अपॉइंट किए गए। तो मेरे से बड़ा विटनेस कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया। बिल्कुल। नंबर वन, बरसर साहब ने कहा इंटरम सेटअप का लगा हुआ था। भाई इंटरम सेटअप भी तो आपका ही है। इंटरम सेटअप में जो लोग बैठे हुए हैं, आज आपके सेनेटर हैं, आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इंटरम सेटअप का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान था, आज भी वही है। एडवोकेट जनरल जो अटॉर्नी था, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, इंटरम सेटअप का आज भी वही है। प्रोसिक्यूशन किन्होंने की? उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के सबसे नामवर वकील आपने एंगेज करके उसके अंदर किए। और आपने आप लाहौर ये से सिर्फ एंगेज ये किए। नहीं कह रहे, आपके अपने इत्तेहादी भी जी जो सर, पीपल्स पार्टी भी यही कहती मैं थी तो कि- जो बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अटॉर्नी जनरल कौन थे उस टाइम, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कौन थे? दे आर द सेम। उसके बाद आपका लाहौर से भी आपने कौंसल का एंगेज करके किए। बात यह भाई एविडेंस में था ही कुछ नहीं। जब हम क्रॉस करते थे तो हमें क्रॉस नहीं करने दिया जाता था। जब हम क्वेश्चन पूछते थे, और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेरे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग आए एज अ PWs, जिनको लाया गया, उनको देख लें, सारे के सारे की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान से बाहर की गई। किसी को सऊदीया भेजा गया, किसी को कहाँ भेजा गया, किसी को कहाँ भेजा गया। क्योंकि मैं तो उसमें कौंसल था, तो मैं तो क्वेश्चन पूछता था, कहाँ से अपॉइंटमेंट आई, कब आई, किस। तो लोगों को बहुत ये ज़्यादा मामला- बेनिफिशरी भी दिया गया। लेकिन वेयर वॉज द साइफर? आपने कत्ल की सज़ा देनी है बंदे को, फांसी की, और का जो मकतूल है उसकी लाश ही कोई नहीं है, कोई एविडेंस ही कोई नहीं है। थर्डली, जो स्पेशल सीक्रेट एक्ट है, एक बात बड़ी कॉमन की जाती है, मैं बिरसा साहब को रोज़ सुनता हूँ, रोज़ ये कहते हैं, मैंने बड़ा नोट डाउन किया हुआ था ये पहले ही, नेशनल सिक्योरिटी। मुझे ज़रा नेशनल सिक्योरिटी तो बता दें। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े होकर कहता है कि ये मुझे थ्रेट है, मुझे यहाँ से है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी हमारी कहाँ से डैमेज होगी? ये तो उनको होना चाहिए ना, जिन्होंने डोनाल्ड ल्यू को बुलाया इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन, पहली दफ़ा, और बैठा के पूछा, भाई तुम्हारी वैसे हमारी बेइज्जती हुई है, तुम बताओ, यू आर आंसरेबल। सेनेटर्स ने बुलाया, तो आपको तो क्रेडिट देना चाहिए। बट लेकिन प्रेजेंट करना जिस साइफर के हवाले से इतना पूरा केस बनाया नहीं। गया, उसको आखिर में प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश कर देना ही चाहिए था। बट बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए।